T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्य कुमार यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं और गौतम गंभीर ने बिना नाम लिए इशारों इशारों में रोहित विराट पर जमकर निशाना साधा है। ऐसे ऐसे बयान दिए हैं जो रोहित और विराट के फैंस को भड़कने के लिए मजबूर कर गए और आपको बताऊंगा वो बयान एक एक कर सब डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। एक एक बयान मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनकर निकाला है, कोई हवाबाजी नहीं है। बस आपको इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, देखते रहना है। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप सभी का टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स पर स्वागत है। तो देखिए, रोहित विराट को लेकर बिना नाम लिए गौतम गंभीर ने क्या बोला है। व्हाइट बॉल क्रिकेट में हम पिछले 3 में से 2 सीरीज हारे हैं, तो एरा होता तो हम नहीं हारते। समझ रहे हैं? 2 सीरीज व्हाइट बॉल में हमने किस फॉर्मेट में आ रहा है? ओडीआई फॉर्मेट। रोहित विराट T20 फॉर्मेट तो खेलते नहीं है। ओडीआई फॉर्मेट में हमने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर ओडीआई सीरीज गंवाई थी। उसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने घर पर हम हारे थे और दोनों में रोहित विराट खेल रहे थे, दोनों सीरीज में। तो गौतम गंभीर का रिपोर्टर ने सवाल जब पूछा था ना कि क्या व्हाइट बॉल में अभी एक एरा चल रहा है, टीम इंडिया का डोमिनेशन चल रहा है, तो गौतम गंभीर ने उस पर यह जवाब दिया कि मैं नहीं मानता हूं कि कोई एरा चल रहा है, क्योंकि अगर एरा की बात होती तो हम पिछले 3 में से 2 बायलैटरल लिमिटेड ओवर्स की सीरीज नहीं हारते। ओडीआई सीरीज नहीं बोला उन्होंने, लेकिन हारा किसमें हमने? ओडीआई फॉर्मेट में। रोहित विराट पर ना बोलते हुए भी ये एक जोरदार हमला था गौतम गंभीर का, जिसके बाद रोहित और विराट के जो फैंस हैं, रोको फैंस जो हैं, वो बहुत ज्यादा भड़क गए। सोशल मीडिया पर एक बार फिर से डिबेट शुरू हो गई कि क्या गौतम गंभीर एक बार फिर से टारगेट गेम शुरू कर रहे हैं रोहित विराट को लेकर, रोको को लेकर। ये एक सवाल खड़ा हो गया इस बयान के बाद से। अगले बयान पर चलते हैं। T20 फॉर्मेट में हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमारा टारगेट हमेशा 250 रन बनाने का होता है। हम 160 170 वाली क्रिकेट नहीं खेलना चाहते। क्या बोल रहे हैं? साफ तौर पर आपने देख लिया, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। इस फॉर्मूले पर जब से मैंने कोचिंग संभाली है टीम इंडिया की और सूर्य कुमार यादव कप्तान बने थे श्रीलंका दौरे पर, गौतम गंभीर के साथ सूर्य कुमार यादव अपनी पूरी टीम को लेकर रवाना होते हैं और गौतम गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, मैंने उसी दौरे पर यह क्लियर एक्सप्लेन कर दिया था सूर्या को और पूरी टीम को कि हम एग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलेंगे, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड फॉर्मूले पर आगे बढ़ेंगे। 160 170 वाली क्रिकेट हमने बहुत ज्यादा खेल ली, अब हम उस फॉर्मूले पर आगे नहीं बढ़ेंगे। 250 का टारगेट दिमाग में लेकर मैदान पर उतरेंगे। गौतम गंभीर क्या कहना चाह रहे हैं कि मतलब उनकी कोचिंग से पहले राहुल द्रविड़ के टेन्योर में या उससे भी पहले रवि शास्त्री के टेन्योर में क्या टीम इंडिया डिफेंसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलती थी? 160 170 क्या वाकई में काफी नहीं था? और 250 का जो एक फॉर्मूला गौतम गंभीर ने दिया, तो एक तरह से रोको फैंस इसे रोहित विराट पर एक निशाने के तौर पर, एक टारगेट के तौर पर देख रहे हैं। क्योंकि जब से गौतम गंभीर कोचिंग संभाले हैं उन्होंने, तब से रोहित और विराट दोनों ने रिटायरमेंट ले लिया था उससे पहले T20 फॉर्मेट से, और रोहित विराट तो उनके टेन्योर में T20 फॉर्मेट में तो एक भी मैच नहीं खेले हैं। तो ऐसे में इसका मतलब तो साफ यही निकल रहा है कि रोहित और विराट बहुत ही ज्यादा डिफेंसिव मोड में खेलते थे T20 फॉर्मेट में, ऐसा कहना चाह रहे हैं कोच साहब गौतम गंभीर। तो ये भी एक निशाना है और इससे भी भड़क उठे हैं रोको फैंस। आगे देखते हैं। देखिए, एक और बयान दिया है इन्होंने। संजू की आखिरी 3 पारियों को अगर आप देखें तो पता चलता है कि वो अगर 100 के लिए जाते, यानी माइलस्टोन के लिए जाते, तो हम 250 रन बोर्ड पर नहीं लगा पाते। ये बोला है गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अगर संजू सैमसन 100 के लिए जाते अपनी पिछली 3 पारियों में, आखिरी 3 पारियों में जो T20 वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैचेस में खेला संजू सैमसन ने, अगर वो सेंचुरी के लिए, शतक के लिए जाते, तो फिर 250 रन बोर्ड पर नहीं लगते। क्योंकि जब भी संजू सैमसन वेस्ट इंडीज वाले मुकाबले में देखिए 97 पर खेल रहे थे,
वहां पर वैसा नहीं हुआ। इंग्लैंड के खिलाफ 89 रन्स पर खेल रहे थे, चाहते तो सिंगल डबल लेकर अपना शतक पूरा करते, माइलस्टोन के लिए जाते, लेकिन गौतम गंभीर ने कहा कि संजू सैमसन माइलस्टोन के लिए नहीं गए। संजू सैमसन ने टीम फर्स्ट एटीट्यूड को अपनाया, टीम को आगे रखा और टीम के लिए खेले। तो ऐसे में संजू सैमसन को लेकर जो ये पूरा बयान है गौतम गंभीर का, इसे जोड़ा जा रहा है रोहित विराट से, रोको से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि जब रोहित विराट खेलते थे तो ऐसा गौतम गंभीर कहीं ना कहीं इशारों में कहना चाह रहे हैं कि वो माइलस्टोन के लिए ज्यादा खेलते थे। लेकिन अब गंभीर से एक सवाल है कि जनाब आप ये बताइए कि क्या आपके प्लेयर्स आपके टेन्योर में 50 या 100 स्कोर नहीं कर रहे हैं? अभिषेक शर्मा ने 135 रन बनाए थे ना इंग्लैंड के खिलाफ। तो इसका मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आप क्यों दे रहे हैं? ये मतलब समझ से परे है जो गौतम गंभीर कहना चाह रहे हैं। रोहित विराट पर इशारों में बिना नाम लिए गौतम गंभीर ने ये जो बातें कही हैं, इससे रोको फैंस बहुत ज्यादा भड़के हुए हैं। आगे देखिए, इससे पहले भी गौतम गंभीर ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद, जो पिछले साल ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टीम इंडिया गई थी और वनडे सीरीज में हार मिली थी 2-1 से, तो गौतम गंभीर ने क्या कहा था? ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज में मिली हार से खुश नहीं है कोच गौतम गंभीर। ये बयान देते हुए रोहित शर्मा और विराट कोहली को लपेटा। क्या बयान दिया था? एक इंटरव्यू में बोला था, मैं हमेशा मानता हूं कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस का खेल नहीं है क्रिकेट। मैं खिलाड़ियों के इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से खुश हूं और रहूंगा, लेकिन अगर वनडे सीरीज हार जाते हैं तो यही सबसे बड़ी सच्चाई है। कोच के तौर पर मैं हार का जश्न कभी नहीं मना सकता। आगे उन्होंने यह कहा था कि खिलाड़ी के रूप में इंडिविजुअल ब्रिलियंस या अचीवमेंट, पर्सनल माइलस्टोन की तारीफ कर सकते हैं, लेकिन कोच की जिम्मेदारी है कि टीम और देश कभी हार को उत्सव ना बनाए। देख लीजिए, रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया दौरे पर ओडीआई सीरीज 3 मैचों की दूसरे ओडीआई में 73 रन की पारी खेलते हैं और तीसरे ओडीआई में तो शतक ठोक देते हैं, 121 नॉट आउट। ये रोहित शर्मा के परफॉर्मेंसेस थे विद द बैट ऑस्ट्रेलिया दौरे पर ओडीआई सीरीज में। लेकिन उसके बाद गौतम गंभीर क्या बोल रहे हैं? विराट कोहली ने भी सिडनी ओडीआई में, यानी आखिरी तीसरे ओडीआई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 50 ठोका था और अंत तक रोहित विराट खड़े रहे थे और टीम को जिताकर पवेलियन लौटे थे। मैच को खत्म किया था दोनों ने। लेकिन गौतम गंभीर क्या बोल रहे हैं कि ये इंडिविजुअल ब्रिलियंस से मुझे बहुत ज्यादा खुशी नहीं होती है। टीम जीतती तो मैं खुश होता। टीम ओडीआई सीरीज हार गई ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के घर में, तो मैं खुश नहीं हो सकता हूं, क्योंकि कोच की जिम्मेदारी है कि टीम जीते। टीम तो हार चुकी है। तो कहीं ना कहीं जलन साफ तौर पर देखा गया गौतम गंभीर का। ऐसा रोको फैंस ने भी बोला सोशल मीडिया पर कि गौतम गंभीर, रोहित विराट कुछ भी कर जाएं, कुछ भी कर गुजरे, लेकिन गौतम गंभीर को इंप्रेस नहीं कर सकते। इस तरह की बातें चलने लगी, सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी। फिलहाल उसके बाद एक और बयान गौतम गंभीर का आपको दिखाता हूं। यहां पर आपको टाइमलाइन नोट करना होगा। 6 मई 2025 टाइमलाइन नोट कर लीजिएगा। 6 मई 2025 को गौतम गंभीर को लेकर एक खबर आती है। गौतम गंभीर ने विराट कोहली और रोहित शर्मा के भविष्य पर खुलकर बात की, जब तक वो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। ... एग्जैक्टली क्या बोला था? देखिए, भारतीय कोच ने कहा कि जब तक कोहली और रोहित शर्मा दोनों अच्छा प्रदर्शन करते रहेंगे, वो टीम का हिस्सा बने रहेंगे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रदर्शन ही चयन का मुख्य मापदंड है और कहा कि अगर कोई खिलाड़ी लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है तो कोई भी कोच चयन करता है, यहां तक कि बीसीसीआई भी उसे टीम से बाहर नहीं कर सकता। क्या बोला था गौतम गंभीर ने? परफॉर्मेंस ही बेंचमार्क होगा किसी भी खिलाड़ी के टीम में रहने के लिए या बाहर
उसे निकालने के लिए। रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर यह बयान था कि अगर परफॉर्मेंस अप टू द मार्क रहा तो कुछ भी नहीं होने वाला है, फ्यूचर सिक्योर है रोहित विराट का। यह कहा था गौतम गंभीर ने 6 मई 2025 को। अगले दिन भारतीय क्रिकेट में भूचाल आता है। रोहित शर्मा टेस्ट फॉर्मेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर देते हैं। अगले ही दिन 7 मई 2025 देखिए, रोहित शर्मा अनाउंसेस रिटायरमेंट फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट। 7 मई 2025 रोहित शर्मा अनाउंसेस रिटायरमेंट फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट। तो ये टाइमलाइन क्या बता रही है? एक दिन पहले कोच साहब बोलते हैं कि फ्यूचर सिक्योर है अगर परफॉर्मेंस अप टू द मार्क रहा, और कुछ खराब परफॉर्मेंस तो था नहीं। लेकिन अगले ही दिन खबर आती है रोहित शर्मा के रिटायरमेंट की। और 12 मई को, कुछ दिन बाद, रोहित शर्मा के रिटायरमेंट लेने के कुछ दिन बाद, विराट कोहली भी रिटायरमेंट अनाउंस कर देते हैं 12 मई 2025 को टेस्ट फॉर्मेट से। तो ये टाइमलाइन बहुत कुछ बता गई कि 6 मई 2025 को गौतम गंभीर एक बयान देते हैं, 7 मई को भारतीय क्रिकेट में भूचाल आ जाता है, रोहित शर्मा टेस्ट फॉर्मेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर देते हैं, सबको चौंका देते हैं। आईपीएल चल रहा होता है उस दौरान। आईपीएल के बीचों बीच दो दिग्गज टेस्ट फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले लेते हैं, और उस समय रिटायरमेंट लेते हैं जब टीम इंडिया को आईपीएल के ठीक बाद इंग्लैंड के एक बहुत ही टफ दौरे पर जाना था। बहुत ही मुश्किलों से भरा दौरा था। वो तो भला हो कि वहां पर कंडीशंस कुछ ऐसी मिल गई जिसके बाद हमारी टीम ने इतिहास लिख दिया संजू सैमसन की कप्तानी में। ये सबको पता है कि इंग्लिश टाइप कंडीशंस तो वो नहीं थी कहीं से भी, लेकिन फिर भी जीत तो जीत होती है। लेकिन रोहित शर्मा और गौतम गंभीर और विराट कोहली, रोको और गौतम गंभीर, ये जो एक विवाद है ना, वो लगातार कंटिन्यू चलता आ रहा है। और गौतम गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद उस विवाद को और तूल दे दी है, चिंगारी और भड़का दी है। अब रोको फैंस जो हैं वो बुरी तरह से भड़क गए हैं, और रोको फैंस सोशल मीडिया पर अब बवाल काट रहे हैं। फिलहाल आप इस पूरे कंट्रोवर्सी को किस तरह से देखते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दें, और अगर आपने टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दें, नोटिफिकेशन की घंटी भी जरूर बजा दें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। शुक्रिया।